माय नेम इज विकास। बच्चों ये हमारी एडमिशन चैप्टर की आज 4th क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट कराऊंगा गुडविल का। सही है बच्चे, मैंने आपको 3rd क्लास में बताया था एडमिशन चैप्टर के अंदर गुडविल के 5 केसेस दिए गए हैं और वो 5 के 5 केसेस आपको बढ़िया तरीके से आने चाहिए। 3rd क्लास के अंदर मैंने आपको एक केस कराया था। क्या केस था बताओ जल्दी से, उसके की पॉइंट क्या थे। जब भी नया पार्टनर आता है गुडविल के अमाउंट कैश में लाता है तो वो मैंने बताया था फर्स्ट केस। आज मैं दूसरा केस समझा रहा हूँ। क्या केस का नाम क्या है, जब नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल के अमाउंट कैश में नहीं ला पा रहा, उसके बाद पैसे ही खत्म हो गए, उसके बाद पैसे थे उन्हें वो बिजनेस में लगा दिए, वो उसकी कैपिटल हो गई। अब हमने उससे कहा भाई तू गुडविल भी लानी है, तो वो कह रहा भाई मेरे पास गुडविल के पैसे अभी नहीं है, बाद में दे दूंगा। तो जब नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल के अमाउंट कैश में नहीं ला रहा, ये हमारा सेकंड केस है। समझना तो चल रहे पॉइंट समझने की याद कर लेना। इफ न्यू पार्टनर जो है इज अनेबल है या इज नॉट इन अ पोजीशन, बच्चों वो इस पोजीशन में नहीं है टू पे कर पाए, टू पे हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश। बच्चे इस पॉइंट का जो की पॉइंट है वो ध्यान सुनना। बच्चे इसका की पॉइंट ये है, या तो आपको दिखेगा इज अनेबल है, इस पॉइंट का समझना। यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल तो दे रहा है लेकिन उससे हमने गुडविल मांगी ना, तो वो गुडविल के लिए कह रहा है भाई मेरे पास पैसे खत्म हो गए, आज नहीं है बाद में दे दूंगा। तो वो क्या है, इफ न्यू पार्टनर क्या है, इज अनेबल है। अनेबल का मतलब कैपेबल नहीं है पे करने के लिए, इज अनेबल है या इज नॉट इन अ पोजीशन, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो पे कर पाए अपने हिस्से की गुडविल इन कैश। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चे? चलो मैं अब इसकी एंट्री कराता हूं कि हमारे यहाँ पे क्या क्या एंट्री बनेगी। तो बच्चे अब ध्यान से सुनना, यहां तक बात समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आ गया। नया पार्टनर फर्म में आ रहा है और गुडविल तो कैश में दे रहा है, लेकिन गुडविल तो दे नहीं। बच्चे एक बार फिर समझना, बच्चे ये वाला केस समझ में आ गया। अब मैं इसकी एंट्री समझा रहा हूं, समझना बच्चे। सबसे पहले एंट्री आएगी पैसा आने की। पैसा आया लेकिन सिर्फ नया पार्टनर अपनी कैपिटल ला रहा है, सिर्फ नया पार्टनर क्या लेके आया, कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो बीइंग इस बार ओनली क्या, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, सिर्फ क्या करिए, कैपिटल इंट्रोड्यूस। यहां बात से बाय कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर। यहां ये वाली जो एंट्री है वो कैपिटल की अमाउंट से बनेगी यदि नया पार्टनर कैपिटल लेके आता तो। बच्चे अब इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, जब नया पार्टनर पैसे नहीं ला पाया तो यहाँ पे नया पार्टनर फर्म के लिए डेटर हो गया, और डेटर किधर बैठते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर नया पार्टनर फर्म के लिए क्या हो गया, डेटर। डेटर हमेशा डेबिट में होते हैं, तो ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सही है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और केस फर्स्ट में क्या होता था, यहाँ प्रीमियम आता था, वही प्रीमियम डेबिट हो जाता था जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता था। बीइंग यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, बीइंग न्यू पार्टनर शेयर्स गुडविल एडजस्टेड, या बीइंग एडजस्टेड कर रहे हैं शेयर्स ऑफ गुडविल। हम शेयर जो भी हिस्सा उसका एडजस्ट करें। बच्चे ये वाली एंट्री गुडविल की अमाउंट से बनेगी, गुडविल की वैल्यू से बनेगी। दो गई बच्चे। थर्ड और फोर्थ एंट्री सेम है, यदि पार्टनर पैसा विड्रॉ करते हैं उसकी एंट्री आ सकती है, या पार्टनर पुरानी गुडविल है तो उसे राइट ऑफ करने की एंट्री। समझ भाई? तो बच्चे केस फर्स्ट में मैंने आपको 4 एंट्री बनाई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एंट्री नंबर 3rd और एंट्री नंबर 4 सेम होगी।
तो बच्चे मैं यहां लिख रहा हूं जो एंट्री है, एंट्री थर्ड एंड फोर्थ सेम है, सेम इन केस फर्स्ट, जो केस फर्स्ट में थी, इन केस फर्स्ट, जो फर्स्ट केस में थर्ड और फोर्थ है वो सेम है। समझ में आई? तो हमारी जो चेंज होने वाली वो फर्स्ट और सेकंड एंट्री पर फर्क पड़ा। तो बस हमें यही ध्यान रखना। चलो तो बच्चे आज मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ। सभी बच्चे बुक्स ओपन करना। समझ में आ गया? आपको केस पढ़ के पहचानना है कि कौन सा केस लग रहा है। तो चलो बच्चे हम बुक्स ओपन कर रहे हैं। को बच्चे ध्यान से ना, बुक्स में 33 से हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। तो पहले मैं इसे समझा रहा हूँ बच्चे। फर्स्ट नंबर पे जो मैंने आपको केस कहा था इन कैश, उसकी वेटेज सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे वेटेज इसकी ज्यादा होती। स्टार्ट करो। 33 रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखना हर बच्चा बुक्स में। ऑन द एडमिशन ऑफ रॉ, बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर को ना रॉ, गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यू कर दी। बच्चे यहाँ पे जो गुडविल दी है मूर्ति और शाह की वैल्यू करिए 30 रुपए। रा इज टू गेट, बच्चों यहाँ पे नया पार्टनर जो है रा इज टू गेट 1/4 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। नए पार्टनर का शेयर्स कितना 1/4 रहेगा। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 33 से ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हुआ। मूर्ति और शाह का ओल्ड रेशियो दे रखा है, उनको ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2। यहाँ पे नया पार्टनर कौन आया? रो का जो शेयर्स है बच्चे आर लिख दिया, मैंने शॉर्ट नाम लिखा है सबका 1/4 शेयर। आगे पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में पॉइंट समझना है। रो इज अनेबल, बच्चे वर्ड दिख गया ना, अनेबल है। रो जो है इज अनेबल है टू ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया नया पार्टनर अनेबल है। आगे सुनना, गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मूर्ति और शाह। केस फर्स्ट, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक। यदि गुडविल एग्जिस्ट नहीं है तो उसको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, और गुडविल होती तो एक राइट ऑफ कर देते। बच्चे दो केस है, तो मैं केस फर्स्ट के हिसाब से सबसे पहले आप निकालो सैक्रिफाइस रेशो। बच्चे ध्यान रखना, आपको क्या चाहिए? एंट्री से पहले सैक्रिफाइस रेशो। जब भी आपको ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है तो सैक्रिफाइस रेशो हमेशा ये रहेगा, आप निकाल सकते हो। बच्चों सिंपल सोचो, नए पार्टनर को जो शेयर्स मिला है तो वो किससे मिला होगा? मूर्ति से और शाह से। मूर्ति और शाह ने किस रेशो में सैक्रिफाइस किया होगा? अपने रेशो में। तो बच्चे आपका सैक्रिफाइस रेशो निकालना तो इस तरीके से निकालें। तो मूर्ति का सैक्रिफाइस, यदि आपको सिर्फ सैक्रिफाइस रेशो निकालना तो मैंने आपको तरीका बता दिया। नए वाले पार्टनर को जो भी शेयर्स मिला है उसमें मूर्ति का शेयर है 3/5, तो 3/20। तो मूर्ति के बाद आप किसका निकालें? शाह। सैक्रिफाइस 1/4 में शाह का शेयर है 2/5, तो 2/20। तो सैक्रिफाइस रेशो आ गया 3:2। पहला काम कर लिया। अब मैं केस फर्स्ट के हिसाब से एंट्री बता रहा हूं। तो बच्चे जब भी नया पार्टनर, क्या यहाँ पे नया पार्टनर कैपिटल लेके आया? बच्चे कैपिटल लेके आया तो बताओ, यदि वो कैपिटल लेके आता तो हमारी एंट्री बनती पहली वाली, फर्स्ट एंट्री, केस फर्स्ट की फर्स्ट एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे नए पार्टनर का नाम क्या था? रॉ कैपिटल अकाउंट। सही है। और यहाँ पे नया पार्टनर कैपिटल लगा रहा है। सही है। क्या नया पार्टनर कैपिटल ले गया? नहीं ले गया, तो ये वाली एंट्री आपको बनानी नहीं है। मैंने तो बता दी, यदि नया पार्टनर पैसा लेकर आता है तो ये वाली एंट्री बनती। अब सेकंड एंट्री क्या बनेगी? जब नया पार्टनर पैसा नहीं ला पा रहा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या? रॉ कैपिटल अकाउंट डेबिट। रॉ कैपिटल, हम उस पार्टनर को एज ए डेटर बना के डेबिट बिठा देंगे उसका। सही है। और टू, सैक्रिफाइस किसने करा? दोनों ने। तो मूर्ति, बच्चे मूर्ति कैपिटल अकाउंट और टू शाह कैपिटल अकाउंट। यहां तो बात समझ आई। अब इसमें क्या है? यहाँ पे नए पार्टनर की जो गुडविल दी है या नहीं दी? बच्चे यहाँ पे जो गुडविल दी थी ऑन द एडमिशन रो, ऑन द एडमिशन ऑफ रो गुडविल ऑफ मूर्ति और शाह। तो बच्चे यहाँ पे आपको गुडविल जो दे रखी है वो फर्म की गुडविल दे रखी है। बच्चे हमें फर्म की गुडविल दी है 30,000 रुपए। फर्म की गुडविल कितनी दी है? 30,000 रुपए। हम उसका शेयर निकाल रहे रो का। नए पार्टनर को कितना पैसा लाना था अपने लिए? बच्चे 30,000 रुपए सबकी है, तो उसमें उसका शेयर है 1/4। तो बच्चे 1/4 करेंगे तो sin 5W इतना आएगा। अब एंट्री बना लो। नए पार्टनर को इतना पैसा लाना था जो नहीं ला पाया, इसलिए वो हमारा डेटर बन गया और इसे सैक्रिफाइस रेशो में बांट देंगे।
सेक्रीफाइस रेशो क्या, 3:2। बच्चे 3:2 में बांटना था, 7500 में मूर्ति का शेयर 3/5 और उसका 2/5, तो इसको इससे काट। बच्चे इसका 4500 आएगा और इसका 3। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट हुआ। बच्चे बी पार्ट में भी एक पॉइंट बोला है। ए पार्ट में बोला था गुडविल यदि एग्जिस्ट नहीं है, जब गुडविल नहीं है तो एक एंट्री कम हो गई, और यदि गुडविल दी होती, मान लो बी केस करेंगे, तो बी पार्ट में हमारी ये वाली एंट्री तो सेम रहेगी, लेकिन एक एंट्री बढ़ जाएगी। जो नया पार्ट जो गुडविल दे रखी है, बच्चे गुडविल कितने से बुक्स में है, 10,000, तो उसे राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री नंबर 4 मैंने आपको बोला था यदि पुरानी गुडविल है तो उसे रिटर्न ऑफ करते हैं। तो बच्चे रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या बन जाएगी, तो बच्चे जब बांटेंगे तो ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाएगा। मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, साहा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये वाली कौन सी एंट्री बनाई पता, जब भी हमें पुरानी गुडविल दी जाएगी तो उसे हम रिटर्न ऑफ करते हैं। हम नरेशन में भी लिख सकते हैं बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, सही है। ये कौन सी एंट्री है, रिटर्न ऑफ। बच्चे मैंने आपको फर्स्ट केस में 4th एंट्री बताई थी। ये वाली एंट्री जब बनती है जब गुडविल दे रखी है बुक्स में, 10,000 दे रखी है, और इसे हमेशा किस रेशो में बनाते थे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो ये है 6,000 और 4,000। तो बच्चे ये मैंने बी केस भी करा दिया। बी केस में ये दो एंट्री तो सेम रहेगी, एक ये एंट्री बढ़ जाएगी, बस। तो यहाँ पे हमारा 33 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो अब 34 करते हैं। बच्चे 34 करा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 34 में रीड करने वाला हूं, सब बच्चे बुक्स में फोकस करो, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। A, B and C are in partnership, sharing profit and loss in the ratio of 5:4:1। बच्चे ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 34 की बात चल रही है। A, B, C तीन पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयर रेशो दे रखा है 5:4:1। आगे पढ़ना, यहाँ पे बोला 2 न्यू पार्टनर D and E are admitted। बच्चे यहाँ पे दो नए पार्टनर D भी आया और E भी आया। अच्छा आगे सुनते हैं। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, बच्चे दो नए पार्टनर आए हैं, डी भी आया और ए भी आया, और इनका न्यू रेशो दे रखा है, इस बार हमें निकालना नहीं। तो बच्चे न्यू रेशो दे रखा है कितना, 3, 4, 2, 2, 1, ये दे रखा है। आगे यहाँ पे ध्यान सुनना, डी इज टू पे, यहाँ पे जो डी है वो पे करता 90,000 रुपए फॉर हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। बच्चे जब नया पार्टनर कैश में देता है, यहाँ पे पे आ गई ना, इससे पता चल रहा है जो यहाँ पे नया पार्टनर डी आया वो तो कैश में दे रहा है। यहाँ पे जो नया पार्टनर डी आया वो तो कैश में दे रहा है। कैसे पता चला, डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। तो ये कौन सा केस लग गया, जो फर्स्ट केस जो मैंने कल कराया था। आगे सुना, बट ई इज अनेबल, ई क्या करता, अनेबल है टू ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। ई नहीं ला पाया, ई कह रहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा डी तो ला रहा है, ई नहीं ला पाया। आगे पढ़ते हैं। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं 1,20,000 रुपए ईच एज देयर कैपिटल। दोनों के दोनों कैपिटल लेके जो है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास करना जनरल एंट्री। बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा पहला केस भी शामिल हो गया और दूसरा भी हो गया। जब यहाँ पर डी आया वो तो कैश में लेकर आया गुडविल, जो ई है वो सिर्फ कैपिटल लेकर आया। समझ में आई बात। तो दोनों केस को करते हैं अलग अलग, समझना। सबसे पहले काम करते हैं सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं। बच्चे सबसे पहले हमारा काम क्या है, सैक्रिफाइस रेशो निकालना। सैक्रिफाइस रेशो निकालना। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बच्चे सिंपल एक एक कर निकालते हैं। पहले ए का निकाल लें, ए सैक्रिफाइस रेशो। तो ए का ओल्ड रेशो 5/10 और ए का न्यू रेशो कितना 3/। इनका सबका सम देखो कितना, 4, 3, 7, 8, 12 आ गया। बच्चे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। 60 ले गया। इन दोनों का एलसीएम कितना है 60। 60 को 10 से डिवाइड करो 6 आया, 6 5 जा 30। 60 को 12 से डिवाइड करो 5, 5 3 जा 15। तो बच्चे कितना 15/60। अच्छा अब मैं बी का निकालूंगा। बी का ओल्ड रेशो कितना है 4/10 और बी का सैक्रिफाइस कितना 4/12। तो बच्चे इन दोनों का फिर से एलसीएम लूंगा, 60 आएगा। 60 को 10 से डिवाइड करूंगा 6 आएगा और 6 4 जा 24।
60 को 12 से डिवाइड करो 5, 5 4 या 20, तो बच्चे 4/60। अच्छा अब मैं सी का निकालूंगा। सी का ओल्ड रेशो 1/10 और सी का न्यू रेशो कितना 2/12, तो बच्चे इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। 60 को 10 से डिवाइड करो 6 आएगा, सही है। और 60 को 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बच्चे 5 आएगा, कितना आएगा 5, और 5 2 जा 10, तो बच्चे माइनस के 4/60। तो ये तो क्या गया था गेन करा, एक एंट्री इसकी वजह से बढ़ जाएगी। सैक्रिफाइस किसने करा, सिर्फ ए और बी ने करा है। यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन करा, ए और बी करा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बच्चे। बस आप याद रखना किसका क्या रेशो निकला था। मैं लिख देता हूँ, ए और बी ने सैक्रिफाइस किया था 15 और 4 के रेशो में, और सी जो है गेन कर रहा था, कितना गेन कर रहा था 4/60, सही है। इसका माइनस का निकला था बच्चे। मैं रफ कर दूं क्योंकि मुझे अभी इसके पास सॉल्यूशन का ना। सबसे पहली बात, मैं चलो दो एक चीज सुना है, अलग अलग भी बना सकते हैं, कंबाइन करके भी बना सकते हैं, तो समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली एंट्री बना लो, पैसा आया, हाँ आया, कैश अकाउंट डेबिट, सही है, कैश अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर कौन कौन आया, डी भी आ रहा है, डी कैपिटल, अच्छा, और ई भी आ रहा है, ईज कैपिटल, दोनों व्यक्ति आए ना। और पैसा गुडविल का भी आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश में लाता है तो वो क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसकी वजह से है, डी की वजह से, क्योंकि डी जो यहाँ पर अपनी कैपिटल भी कैश में ला रहा है और अपने हिस्से की गुडविल भी कैश में लेकर आ रहा है। समझ में आई बात या नहीं। तो बच्चे यहाँ पर 1,20,000 रुपए तो डी ने लगाए, ई ने भी 1,20,000 लगाए, और जो यहाँ पे डी गुडविल लेकर आया है कैश में वो 90,000 रुपए लेगा है। इन तीनों का सम यहाँ जाएगा, सही है। कितना आएगा बच्चे, 2,40,000 प्लस 90,000, तो यह है 3,30,000। बच्चे हमारी पहली एंट्री बन गई। कोई डाउट है तो बताओ। पैसा आया, कौन को लाया, डी, और ये दोनों कैपिटल तो दोनों लेगा है, तो मैं दोनों के नाम लिख दिया क्योंकि कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। ये जो कैश में लाया डी। अब एक चीज बताओ, सेकंड एंट्री क्या बनाते थे, जो ये है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये इमीडिएटली डेबिट हो जाता था। क्या हो जाता था, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सही है। प्रीमियम फॉर गुडविल ये डेबिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट इसके आगे 90,000 रुपए। और जब नया पार्टनर गुडविल की कैश में नहीं ला पाएगा, जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं ला पाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है, केस सेकंड में मैंने बताया उसे हम डेटर बना देते हैं। क्यों, ई जो है, ई पैसे नहीं ला रहा, तो जब पैसे नहीं लाएगा तो हम उसे अपनी फर्म का डेप्टर बना देंगे, तो इस कैपिटल अकाउंट ये भी हो गया, सही है। और सैक्रिफाइस किसने करा, सिर्फ सैक्रिफाइस ए और बी ने करा, तो टू ए कैपिटल, अच्छा, और टू बी कैपिटल। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ बच्चे। सेकंड एंट्री समझ में आ गई। बस हमें यहाँ पे ए की गुडविल निकालनी है बच्चे। जब नए पार्टनर की गुडविल गिवन नहीं होती तो मैंने आपको बता दी स्टेप फर्स्ट क्या होता है, फर्म गुडविल निकालो। पहले निकालेंगे फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, न्यू पार्टनर गुडविल। क्या है फॉर्मूला, न्यू पार्टनर की जो गुडविल दे रखी है, न्यू पार्टनर की गुडविल को डिवाइड कर दो उसी के शेयर से, न्यू पार्टनर शेयर। तो यहाँ पे डी कितनी गुडविल लेगा आया, 90,000 रुपए, 90,000 रुपए लेगा आया। और डी का शेयर कितना था, ए बी सी डी, डी का शेयर सही होना, तो 2, इन सब का सम कितना था 12। तो बच्चे 12 करो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच्चे 5,40,000 फर्म की गुडविल। अब उसका शेयर निकाल दो, किसका, ई का। ई को कितनी लानी थी, ई शेयर्स बच्चे 5,54,000 में ई का जो शेयर है वो कितना है, ये रहा 1/12। 12 से काट लो, 12 से काटेंगे तो 48, हाँ 5,40,000 डिवाइड बाय 12 तो 45, कितने आए 45,000 रुपए। तो बच्चे इसकी गुडविल क्या है 45,000 रुपए। इन दोनों को सैक्रिफाइड रेशियो में बांट देंगे। सैक्रिफाइड रेशियो कितना है 15 और 4, कितना है 15-4 के रेशियो में। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद एक एंट्री और बनेगी, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता था तो वो भी तो डेबिट में बिठाते थे। एक काम करूं, उसे अलग से एंट्री बनाओ। जब नया पार्टनर गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है ना,
जो भी पार्टनर गेन करता था तो वो भी कितना बैठता था, डेबिट। तो यहाँ पे सी भी डेबिट हो जाएगा। एक काम को सी को भी सी में कर दो, 2 एंट्री में काम खत्म। ई डेबिट इसलिए हुआ वो गुडविल ला नहीं पाया, और सी इसलिए हुआ क्योंकि वो गेनिंग है। एंट्री बनती थी गेनिंग पार्ट है डेबिट टू सैक्रिफाइस, ये रहेंगे। तो बच्चे सी का हिस्सा भी निकाल दो। सी को कितना लाना, 5,40,000 में जो सी का गेनिंग शेयर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/60। तो इसको डिवाइड किया 1/15, और 1/15 से डिवाइड करके देखना कितना आएगा। 5,40,000 को 15 से डिवाइड कर लो, तो बच्चे आए 36,000 रुपए। ये कितना है, 36। अब क्या करना, इन तीनों को जोड़कर सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे, 36, 45 और 90। तो बच्चे इन सब का सम आया 171,000। इसे बांटना आता है 171,000 में ए का हिस्सा 15 अपॉन में क्या आएगा 19, सही है। तो इसका सम निकल 1,35,000 तो आ गया ए के हिस्से में, और दूसरे का निकालेंगे तो 36,000 में। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया। समझना एक बार समझा देता हूँ। कैश आया डी के, और ये दोनों कैपिटल लेकर आए। जब भी नया पार्टनर पैसा लेकर आएगा तो उनके नाम आ जाएंगे, डी इज कैपिटल, ई इज कैपिटल। और जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे डी 90,000 रुपए गुडविल के लेके आया, ये जब आया तो ये इमीडिएटली डेबिट हो जाता है, क्योंकि ये जो गुडविल आई है ये पार्टनर में बटेगी। तो ये वाली गुडविल डेबिट हो गई, जो पार्टनर नहीं लाया उसे डेबिट कर दिया, और जो पार्टनर गेन करता वो भी डेबिट होता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा 34 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जब भी किसी पार्टनर की गुडविल निकालनी है तो पहला काम होता है फर्म की गुडविल निकालना, वो भी मैंने आपको समझा दिया। बच्चे यहाँ पे हमारा 34 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके 2 क्वेश्चन बचे 35, 36। चलो एक क्वेश्चन और मैं कह देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप खुद कर लेना। मोहन एंड सोहन वर पार्टनर इन अ फर्म। 35 का राउंड ध्यान से देखना। मोहन एंड सोहन वर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। बच्चे मोहन और सोहन क्या थे, पार्टनर थे फर्म में, जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या दे रखा, 3:2। क्वेश्चन नंबर 35 का राउंड। मोहन सोहन को ऑल रेशियो दिया, ऑल रेशियो दे रखा 3:2। आगे पढ़ते हैं। दे एडमिट करते हैं राम फॉर 1/4 शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर आया राम, राम का शेयर्स कितना 1/4। अच्छा आगे चलते हैं। इट वॉज एग्रीड हुआ दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड। बच्चे यहाँ पे फर्म की गुडविल दी नहीं, गुडविल निकालने को बोला, कैसे निकालेंगे। इट वॉज एग्रीड हुआ दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड करेंगे 3 ईयर परचेज। परचेज ईयर कितने देते, 3 साल। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। मैंने आपको गुडविल निकालना बता रखा है, तो पहले तो आप यहाँ गुडविल निकालोगे। सही, आगे पढ़ते हैं चलो। और गुडविल के लिए 4 साल के प्रॉफिट लेना। राम डिड नॉट, बच्चे पॉइंट पढ़ना, राम डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। कौन सा केस लग रहा है, सेकंड। जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश में नहीं ले पाता तो वो केस लग गया। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन राम एडमिशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या बोला, गुडविल एग्जिस्ट करती है। जब भी गुडविल एग्जिस्ट करती है तो हम उसे रिटर्न ऑफ करना है, बस और कुछ करना नहीं। तो ये हर केस में एक एंट्री बढ़ जाएगी। चलो तो स्टार्ट करा दो। बच्चे सबसे पहला काम आपका क्या है, सैक्रिफाइड रेशियो निकालो। तो बच्चों देखो, सैक्रिफाइड रेशियो निकालने का मैंने आपको इजी तरीका बताया था। नए पार्टनर को शेयर्स मिला 1/4, तो जो इसे शेयर्स मिला है वो किसने दिया होगा, इसको जो दिया होगा पुराने पार्टनर मोहन ने और सोहन ने दिया होगा। किस रेशो में दिया होगा, अपने रेशो में दिया होगा 3:2। तो हम पहले पता लगा मोहन का सैक्रिफाइस। वैसे निकलने वाला क्या है, ये रेशो निकलने वाला, ये रेशो निकलेगा 1/4 में उसका शेयर्स कितना मोहन का 3/, तो 3/20। मोहन के बाद सोहन का निकालेंगे 1/4। इस वाले शेयर्स में सोहन ने कितना सैक्रिफाइस किया 2/5, तो 2/20। तो बच्चे सैक्रिफाइस रेशो क्या निकल गया 3:2 ही सैक्रिफाइस रेशो होता है। कब, जब हमें ओल्ड और न्यू रेशो रहेगा, कुछ नहीं बोलना था। तो बच्चे सैक्रिफाइस रेशो निकाल लिया, पहला काम तो हमने ये करा, ये हो गया। बच्चे अब एक काम करते हैं, चलो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन तो स्टार्ट हो चुका है। बच्चे कैलकुलेशन करेंगे गुडविल। आपको एक चीज रिपीट हो रही है आपकी, आपको मैंने बहुत तरीके से सिखाई थी गुडविल, बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन कराया इसके भी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बच्चे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा एवरेज प्रॉफिट वाला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला
एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ क्या होता? इसका फॉर्मूला होता था टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर। सही यही होता था। तो बच्चे हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितने साल का दिया? 4 साल का। तो देखना 50,000 रुपए का प्रॉफिट दिया 17 में, अच्छा 60,000 का 18 में, 60,000 का प्रॉफिट 18 में, 90,000 का प्रॉफिट 19 में, और 20 में 70,000 का प्रॉफिट 20 में। ये 4 साल का प्रॉफिट दे रखा, डिवाइड 4 से करेंगे। परचेस ईयर आपको कितने दिए थे क्वेश्चन में? जल्दी से देख के बताओ, याद है या नहीं बच्चे? 3 साल दे रखे थे। 2,70,000 इनका टोटल आया, 4 से डिवाइड कर दो तो 6,750। सही है पहला काम। स्टेप सेकंड क्या होता था? गुडविल। तो ये जो गुडविल निकलती है ये हमेशा फर्म की निकलती है फॉर्मूलों से। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या था? जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट निकला उसकी मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेस ईयर से कर दो। जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है, रियलिटी बता रहा हूँ, वो किसी तरीके की प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर रहा होगा, उसे तो सब हल्का लग रहा होगा। बच्चे परचेस ईयर दिया 3, तो इसका टोटल है 202500। सही है? यहाँ तक बात समझ या नहीं बच्चे? यहाँ तक बात समझ? फर्म गुडविल दी है इतनी। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, उसका शेयर निकाल लेते हैं, आर का शेयर निकालते हैं। बच्चे 202500 में आर का जो शेयर है 1/4 है। तो बच्चे ध्यान सुना, आर का जो शेयर है वो कितना? 50625। बस नए पार्टनर को इतनी गुडविल लानी है, वो ला नहीं पाया। तो बच्चों एक्टिव ना ले। पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो? समझ में आ गया? चलो तो बच्चे मैं अब आगे लेके चलता हूँ इसके। बच्चों यहाँ पे हमने आर के हिस्से की गुडविल निकाल ली। अब मैं 1 बाय 1 केस ट्राई करूंगा। तो पहली एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट। यदि नया पार्टनर पैसा लेकर आता कैपिटल का। केस सेकंड में क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल कौन है? आर। तो आर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री जब बनती, जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता, कैपिटल की वैल्यू से बनती। नया पार्टनर कैपिटल नहीं लेकर आया तो ये बनेगी नहीं। सही है? यदि लेके आता तो ये वाली एंट्री बनती। केस फर्स्ट। सेकंड एंट्री क्या? जब नया पार्टनर कैपिटल तो लेके नहीं आया और साथ ही साथ वो गुडविल कैपिटल तो क्वेश्चन में दे नहीं रखी, यदि दी होती तो ये एंट्री बनती। लेकिन अब सेकंड एंट्री क्या बनाते थे? जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश में नहीं ला पाया। आर जो होता है यहाँ पे, इसने कहा भाई मेरे पास गुडविल नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा राम डिड नॉट पे हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश। तो जब नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश में नहीं लाता तो हमारा डेटर बन जाता। तो यहाँ पे नया पार्टनर कौन है? आर। आर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। और यहाँ सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है? एम और एस। तो एम्स कैपिटल अकाउंट बच्चे, एम्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। यहां तक बात समझ या नहीं? ये वाली जो एंट्री बनती है हमेशा सैक्रिफाइस रेशो में बनती है। आर को कितनी कैपिटल लेके आनी थी? वो गुडविल इतने रुपए लेके आने थे, ये वाली यहाँ आ गई। अब इसको सैक्रिफाइस रेशो में बांट देंगे। सैक्रिफाइस रेशो 3:2 ही निकला था। आता है बांटना या नहीं आता? बच्चे तो वोट पास सिखा दिया। ये कितना है? इतना आ गया। तो ये कितना है? 50,625 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, तो 20,250। तो बच्चे यहाँ पर हमारा सेकंड एंट्री भी बन गई। इसके बाद मैंने आपको एक एंट्री और बताई थी, गुडविल निकालने की। यदि क्वेश्चन में दिया होता, निकालने के बारे में नहीं दिया। एक पॉइंट नंबर फर्स्ट में इन्होंने बोला है गुडविल एग्जिस्ट करती है बुक्स में 202500। बच्चे गुडविल कितने से एग्जिस्ट करती है? 2025। तो पॉइंट नंबर थर्ड, यदि गुडविल एग्जिस्ट करती है ना तो उसे हमें राइट ऑफ करना होगा। तो उसे जब बांटेंगे तो ऑल पार्टनर डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ पे एम्स कैपिटल मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यदि गुडविल अपेयर है तो ये कौन सी एंट्री बता रखी थी मैंने आपको? केस फर्स्ट में बताई थी, फोर्थ एंट्री। तो ये वाली एंट्री जब बनती है यदि पुरानी गुडविल दे रखी है। सही है? बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। यहाँ पे नए पार्टनर की गुडविल कितनी है? 202500। इसे बांट देंगे
तो बच्चे जब इसे बांटेंगे तो हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। तो बच्चे इसकी है 121,500 और इसके है 81,000। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट हो गया और यहाँ मेरा सेकंड केस भी कंप्लीट हो गया। बच्चे मैं आपको 1 बाय 1 केस कराऊंगा, फिर उसके सवाल कराऊंगा जिससे आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। सही है बच्चे, एक चीज और ध्यान रखना, जो मैंने कल केस कराया था और जो मैंने आज केस कराया, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में 90% इन्हीं के चांस रहते हैं दोनों के, फर्स्ट केस के तो बहुत ज्यादा। सही है, आज के लिए चलो हम इतना ही रखते हैं।